आगे बढ़ते हुए एक जरूरी खबर, आप हवाई जहाज में सफर करते हैं तो यह खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। दुनिया में एक हफ्ते के अंदर अलग अलग प्लेन हादसों में 217 लोगों की जान चली गई। इस साल 8 बड़े प्लेन हादसों में करीब 400 लोगों की मौत हुई है। इस हफ्ते के बड़े प्लेन हादसों पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। हादसा नंबर 1, साउथ कोरिया के मुआन में बिना पहियों के प्लेन रनवे पर रगड़ाया। चिंगारी उठती रही, प्लेन बढ़ता रहा, आगे जाकर वो एयरपोर्ट की बाउंड्री से टकराया और हो गया धमाका। प्लेन में सवार 181 में से 179 लोगों की मौत हो गई। हादसा नंबर 2, यहाँ लोगों की सांस कुछ देर के लिए मानो अटक सी गई। कनाडा के हैलिफैक्स एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त प्लेन के एक हिस्से में आग लग गई। खिड़की के बाहर से आग दिख रही थी, अंदर लोग डरे हुए थे। किस्मत अच्छी थी, यहाँ प्लेन जैसे तैसे सफल लैंडिंग कर गया। अब देखिए हादसा नंबर 3, 67 लोगों को लेकर उड़ रहा प्लेन कजाकिस्तान में क्रैश हुआ। औंधे मुंह गिरे इस प्लेन में बैठे 38 लोगों की जान चली गई। गिरने से पहले पायलट ने प्लेन को बचाने की खूब कोशिश की, लेकिन वो उसे क्रैश होने से नहीं बचा पाया। इस साल 8 बड़े प्लेन हादसे हुए, उसमें 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। कुछ हादसे खराब मौसम की वजह से हुए, कुछ पक्षी टकराने से। कहीं तकनीकी खराबी समस्या थी तो कहीं जंग के क्षेत्र में गलती से उन पर अटैक हो गया। कहा जा रहा है कजाकिस्तान में 38 लोगों की जिंदगी जंग की भेंट चढ़ गई। अजरबैजान ने आरोप लगाया है कि 3 दिन पहले उनके देश का जो प्लेन कजाकिस्तान में क्रैश हुआ था वह किसी तकनीकी खराबी से नहीं बल्कि रूस के हमले की वजह से नीचे गिरा था। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें अजरबैजान के प्लेन पर हमले के निशान का दावा किया जा रहा है। दावा है कि 3 दिन पहले कजाकिस्तान में हुआ प्लेन हादसा जंग की वजह से हुआ। उस विमान का जंग से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जिस वक्त वो रूस पहुंचा उस वक्त वहां यूक्रेन के ड्रोन से लड़ाई चल रही थी। दावा है कि रूस की सेना ने विमान को यूक्रेन का ड्रोन समझकर गलती से उसके ऊपर हमला कर दिया। इन दावों को हवा दी है विमान के इस वीडियो ने। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में विमान पर हमले के निशान साफ दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि विमान की बॉडी में इतने छेद रूस के हमले से हुए। खबरें हैं कि विमान रूस के ग्रोंजी पहुंच चुका था, वो लैंडिंग की कोशिश कर रहा था, तभी वहां जंग के दौरान विमान पर भी हमले हुए। बचाते बचाते पायलट ने विमान को कजाकिस्तान की ओर मोड़ दिया। लेकिन किस्मत इतनी खराब थी कि इमरजेंसी लैंडिंग तक वो विमान नहीं बचा सका। रूस ने अभी तक हमले की पुष्टि नहीं की, लेकिन अजरबैजान के राष्ट्रपति ने रूस को ही विमान हादसे का जिम्मेदार बताया है। हम पूरी स्पष्टता के साथ कह सकते हैं कि उस प्लेन को रूस नहीं गिराया है। हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने ये जानबूझकर किया है, लेकिन किया जरूर है। इससे पहले पुतिन ने अजरबैजान से माफी मांगी थी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उनका प्लेन रूस हवाई क्षेत्र में गिरा था। पुतिन ने यह नहीं माना कि उस प्लेन को उन्हीं की सेना ने मार गिराया था। अब अजरबैजान रूस से कह रहा है कि वो मरने वालों के परिवार को मुआवजा दे और अपनी गलती माने। रूस पर आरोप है कि उसने बात को छिपाने के लिए कई तरह की थ्योरीज सामने लाई। शुरुआती मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि पक्षी के टकराने से प्लेन का बैलेंस बिगड़ा और वो क्रैश हो गया। अब वो सारे दावे गलत साबित हो रहे हैं। भले ही अजरबैजान में पक्षी के टकराने वाली कहानी झूठी हो, लेकिन साउथ कोरिया में तो 179 लोगों की जान एक पक्षी ने ही ले ली थी। शुरुआती जांच में इस तरह की बातें कही जा रही हैं। वहां की मीडिया ने बाकायदा पक्षी के टकराने का वीडियो भी जारी किया। जरा सोचिए, एक पक्षी के टकराने से इतना बड़ा हादसा हो गया कि 179 लोगों की जान चली गई। आसमान में उड़ने वाले पक्षी दुनिया के किसी भी कोने में विमानों के लिए घातक साबित होते हैं। क्या पक्षी किसी प्लेन पर इतना प्रभाव डाल सकता है कि वो क्रैश हो जाए? जवाब है हाँ। साउथ कोरिया में यही हुआ। भारत में भी पक्षियों से कई बार प्लेन की टक्कर हुई है। राज्यसभा में सरकार ने बताया था 2023 में 1143 बार ऐसी टक्कर हुई। 2022 में भी आंकड़े 1000 से ज्यादा के थे। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का डाटा बताता है कि पक्षियों से प्लेन की टक्कर के मामले बहुत ज्यादा हैं। 2016 से 2021 के बीच में दुनिया भर की करीब 2,73,000 से ज्यादा बार कोई प्लेन किसी पक्षी से टकराया था।
ये टक्कर कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका उदाहरण हमें साउथ कोरिया में मिल गया। लेकिन जब पक्षी टकराता है तो प्लेन पर कैसा असर पड़ता है, आइए जानते हैं। अगर वो एयरफ्रेम से यानी जहाज की बॉडी से टकराता है तो जहाज की बॉडी डेंट हो जाती है, कई बार उसमें छेद हो जाता है। जब वो बड़ा सा पक्षी जहाज के इंजन के अंदर चला जाए, ऐसा होने पर इंजन के अंदर जो कंप्रेसर ब्लेड्स हैं, रोटर ब्लेड्स हैं, वो क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। पक्षियों की टक्कर के बावजूद प्लेन को बचाना एक जटिल और धैर्य वाला काम है। अगर पायलट प्लेन को नहीं बचा पाता तब ऐसे ही हादसे होते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।